अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। जी माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। वला हब्बा फ़ी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ाने गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूदो सलाम की डालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। रफ़ीक़ाने गिरामी, उन्वान जो दिया गया वो ये है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत। अगरचे ये उन्वान बहुत तवील है और कई जहतें रखता है, लेकिन चूंकि कम वक्त में ज़्यादा बात पहुंचाना रहती है, जी माशाअल्लाह, इसलिए तमाम ज़ायरीन किराम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी पूरी ज़िंदगी हर हर लम्हा जब जब भी किसी फितने ने सर उठाया, बातिल फितने ने सर उठाने की कोशिश की, जी तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने सिर्फ अमली इक़दामात ही नहीं किए, बल्कि उसके रद में कभी फतावे तहरीर किए और कभी रसाइलो जराइद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी इमाम अहले सुन्नत ने जब बातिल ने सर उठाया तो जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाइही खत्मन नुबुव्वा ये रिसाला तहरीर फरमाकर 1317 हिजरी के अंदर इमाम ने ये रिसाला तालीफ फरमाया, तसनीफ फरमाया। इस रिसाला मुबारका जलीला के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने 120 दलाइलो बराहीन का वो अंबार लगाया कि उन 100 दलाइलो बराहीन का अंबार लगाने के बाद ऐवाने कुफ्र इर्तिदाद में जलजला बर्पा कर दिया और ऐसी ज़रबे कारी लगाई कि हमें क्या लेने दिया जाए। इमाम अहमद रज़ा ख़ान पुकार रहे हैं और ये शेर उनका है, किल क्या रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाया नशर करे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत,
फैजाने हुजूर कभी मेरे ताजुश इमाम शरिया, ने जज़ाउल्लाहि जामिअतुल रज़ा अदुब्बा बरेली शरीफ। बिइबाइही खत्मन नबुव्वा तहरीर फरमाया, और कभी मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अल मुबीन खत्मन नबीयीन ये रिसाला तहरीर फरमा करके ये साबित किया कि अन नबीयीन पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, और इसका इनकार करने वाला काफिर है, दीन इस्लाम से बाहर उसको करार दे दिया जाएगा। मेरे इमाम ने जब भी किसी फितने ने सर उठाया उसका किला कमा कर दिया। और सबसे नाजुक मसला इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का भी है। उन तयाबना वहाबिया ने जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्मे गैब पर हमला किया और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने हम सब सुन्नियों को क्या तोहफा अता फरमाया, अद-दौलतुल माकिया बिल माद्दतिल गैबिया की शक्ल में हमें अता फरमाया है। मेरे नबी के इल्मे गैब पर ऐसी सैर हासिल बहस गुफ्तगू फरमाई है कि रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गया है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जो कुछ हो चुका और जो क़यामत तक होने वाला है सबका इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसके दलाइलो बराहीन का कुछ खुलासा मैं आपके सामने क्या वाज़े बात है। करता चलो। इमाम अहले सुन्नत का तर्ज ये रहता है कि जब बातिल का किला कमा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले कुरानी आयात पेश किया करते हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात पेश किया करते हैं, उसके बाद मुनकिरीन के एतराज़ात का जवाब दिया करते हैं। चुनांचे जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्मे गैब के सबूत के सिलसिले में दलाइलो बराहीन का अंबार लगाना शुरू किया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुतअद्दिद कुरानी आयात पेश की, कुरान करीम की आयतें पेश की हैं। मेरे इमाम ने कुरानी आयात पेश की, मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसीला कुल्ली शै। कुरान करीम की ये आयतें करीमा पेश की है, ये कोई बनावट की बात नहीं है, हाँ अगलों की तस्दीक है और हर चीज़ का तफसीली रोशन बयान इस कुरान करीम के अंदर है। उठाइए सूरह नहल की आयत करीमा, आपने ये भी नकल फरमाया अपनी किताब के अंदर, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए महबूब पाक साहिबे लौलाक, हमने ये कुरान करीम आप पर उतारा है, इसमें हर चीज़ का रोशन बयान है, हर चीज़ का रोशन बयान है। कहीं इमाम अहले सुन्नत ने ये भी अपने कुरान करीम की आयत करीमा को दर्ज फरमाया, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज़ गिन रखी है, रोशन किताब में लोहे महफूज में गिन रखी है। मेरे इमाम ने जगह जगह कुरानी आयात को पेश करके ये वाज़े कर दिया। सबसे पहले कुरानी करीम की आयतें पेश की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा, उसके बाद इमाम अहले सुन्नत ने अपना नज़रिया बयान किया है, यानी वजह इस्तिदलाल का अंदाज मेरे इमाम का देखो, इमाम अहमद रज़ा खां का नज़रिया देखो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया गया, शे का लफ्ज़ आया है, मेरे इमाम कहते हैं इल्म अन्न शैअ युक़ालु कुल्ली मौजूदिन, आप जान लीजिए कि शे अहले सुन्नत बल जमाअत के यहाँ हर मौजूद को बोला जाता है। फदखल फीही जमीउल मौजूदाति मिनल अर्शी इलल फर्शी व मिनल शर्क़ी इलल ग़र्बी व मिनल शर्क़ी इलल ग़र्बी मिनल ज़वाति वल हालाति वल हरकाति वल सकनाति वल लम्हात वल लहज़ात वल ख़तरात वल इरादात इला गैरि ज़ालिका व मिन जुमलतिहा किताबतुल लौहिल महफूज़। सुभान अल्लाह, इसका खुलासा ये है, इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं कुरान करीम की आयत करीमा में जगह जगह लफ्ज़ शे का जिक्र आया है, लफ्ज़ शे फरमाया गया है कि हमने कुरान करीम महबूब पर उतारा, इसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। ए सुन्नियों ज़रा सुनो कितना बड़ा एहसान मेरे इमाम यानी हम पर करके चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आए मगर कभी बदअकीदा से सुले का यानी हाथ मत मिला लेना, किसी कादियानी के पीछे मत चले जाना, किसी राफजी के पीछे मत चले जाना, किसी बदमज़हब के पीछे मत चले जाना, चाहे अकेले ही रह जाओ, आपकी बोली ये होना चाहिए दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अब जरा इल्मे गैब रज़ा बरेली शरीफ, माशाअल्लाह।
अब जरा देखें इल्मी गुफ्तगू यानी इमाम अहले सुन्नत ने क्या इल्मी गुफ्तगू की है। ये मैंने जो कुरानी आयात आपके सामने की बगौर इसका जरा यानी गौर से सुने और देखें। जगह जगह लफ्ज़ शेख का यानी लफ्ज़ शेख कुरान करीम के अंदर आया है। मेरे इमाम ने क्या इसकी वजाहत की, शे हर मौजूद को कहा जाता है। अब अल्लाह ने जब फरमा दिया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का रोशन बयान कुरान करीम के अंदर है। आला हज़रत ने फ़द्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया की नजर खामिस के अंदर ये बात बयान फरमाई है। जब शे हर मौजूद को कहा जाता है फदखल फीही जमीउल मौजूदाती, लिहाजा इसके अंदर तमाम मौजूदात दाखिल है। अर्श से यानी फर्श से लेकर के अर्श तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक हरकात दाखिल है, सकनात दाखिल है, लम्हात दाखिल है, लहजात दाखिल है, खतरात दिल के इरादे दाखिल है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें दाखिल है। मेरे इमाम फरमाते हैं हद तो ये है व मिन जुमलतिहा किताबतुल लौहिल महफूजी, लोहे महफूज में जो लिखा हुआ है वो सारे का सारा शे के अंदर दाखिल है। वाह, और अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलें, जरा देखें, तवज्जो फरमाए। चंद मिनट और चाहता हूँ जरा माजरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। इमाम अहले सुन्नत ने ये वाज़े फरमा दिया कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम को यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सबका इल्म अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमा दिया है। आप यानी आपको इल्म गैब अता कर दिया गया है। वह अल्लमा कमा लम तकुन तालम कहीं बयान फरमाया गया और कहीं वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा और कहीं अर्रहमान अल्लमल कुरान। और आगे इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। मेरे इमाम ने यह बहस फरमाई है कि ये जो कुरान करीम की आयात बय्यिनात आई हैं जगह जगह आया है यानी वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, इसके तहत बयान फरमाते हैं कि नकिरा जब तहते नफ़ी में वाक़े होता है तो उमूम का फ़ायदा देता है और नकिरा जब उमूम का फ़ायदा देता है तो मतलब ये हुआ क़यामत तक जो होगा और जो कुछ हो चुका अल्लाह ने अपने फजल से सारे का सारा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। इसी को मेरे इमाम ने देखा तो यूं कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। देखिए कैसे कैसे नाबूसे रिसालत का इमाम अहले सुन्नत ने मुआमला अता फरमाया, हम तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ऐसे यानी ऐसे सरशार अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की आयत करीमा है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालु निक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही हत्ता यफ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इस आयत करीमा के तनाजुर में इमाम अहले सुन्नत का मामला जरा देखें। आला हजरत ने अपने चाहने वालों को ये वसीयत भी की थी, अपने मानने वालों को और तमाम अवाम अहले सुन्नत को ये वसीयत की थी मेरे इमाम ने कि जब भी तुम किसी को देखो वो बदअकीदा माअज़ल्लाह होता चला जा रहा है या बदअकीदों की तरफ माइल होता चला गया, अदनी से अदना सी भी गुस्ताखी मेरे नबी की शान में किसी की तरफ से पाओ, अगरचे तुम्हारा कितना भी अजीज हो उससे दूर हो जाओ, मुकम्मल मुकाता इख्तियार कर लो, बाइकाट। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। और आगे चले, हदीस तय्यबात मेरे इमाम ने बहुत सारी तफसील है, मेरे इमाम ने फिर हदीसों को नकल फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत ने बुखारी शरीफ की सबसे पहले हदीस ये बयान फरमाई है, वह हस्बुका हदीसुल बुखारी अल मरवी अन अमीरुल मोमिनीन उमर अल फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल खल्क़ि फ़अख़बरना अन बदइल खल्क़ि। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। उसके बाद जनाब आली हुआ क्या, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुआ और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सबके बारे में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। बुखारी शरीफ किताब बदइल खल्क़ि बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व हुवल
हुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि के अंदर इस हदीस पाक को तखरीज किया गया है और इसको बयान फरमाया गया है। और उसके बाद जनाब आली हवालों के अंबार लगा दिए जाते हैं। मेरे इमाम की जलालत इल्म, अल्लाहु अकबर। आज जगह जगह एतराज़ के क्यों इमाम अहले सुन्नत का नारा लगाते हो, इमाम अहले सुन्नत को क्यों मानते हो? अरे ज़रा देखो, उनके किताबों का मुताला करके देखो, उनके रसाइल का मुताला करके देखो, उनके मुसन्नफ़ात का मुताला करके देखो। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस पाक के तहत बयान फरमाते हैं, क़ालल क़ाज़ी सुम्मल क़ारी सुम्मल मुनावी अन्नुफूसुल क़ुदसिय्या इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला व लम यबक़ लहा हिजाबुन फतरा व तस्मउ कल मुशाहिद ज़ालिका कुल्लिही। हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमा दिया, मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बड़ा है। आप आखिरी नबी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वलियों का ये हाल है, वलियों का ये हाल है कि अन्नुफूसुल क़ुदसिय्या, पाक नुफूस, नुफूसे ज़किय्या, इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनिय्या, जब यानी बदनी रिश्तों से वो जुदा हो जाती है, बदनी रिश्तों से अपना इलाका मुनक़ते कर लेती है, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ लेती है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती है, इत्तसलत बिल मलाइल आला, वो आलम बाला से मिल जाती है। अब उनका मामला ये होता है, वलम यबक़ लहा हिजाब, उनके लिए कोई पर्दा नहीं रहता। वो छुपे हुए चीज को भी, दूर वाली चीज को भी ऐसे ही देखते हैं जैसे कि सामने नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। जब औलियाए किराम की ताकत का ये आलम है तो सहाबाए किराम की ताकत का आलम क्या होगा, और अंबियाए किराम की ताकत का आलम क्या होगा। और जब अंबिया की ताकत का मामला ये है तो मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मामला क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल ख़ास फरमाए। लेकिन आखिर में मैं एक पैगाम अपने सुन्नियों को ज़रा देना चाहता हूँ, जो मेरे दिल की आवाज़ है और हर साल मैं देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आए हो उर्से आला हज़रत में, उर्से आला हज़रत में आने के बाद मेरे इमाम ने जो अक़ीदे हमको दिए, खुदारा ताहीन हयात उनको अपने सीने से लगा करके रखना और कभी भी मसलक के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश मत करना। जगह जगह फितने मिलेंगे मगर समझौता कभी मत करना। हमेशा हक की बोली बोलना, इसलिए कि हक कामयाब होता है, हक सर चढ़ के बोलता है। अगरचे तुम्हें बज़ाहिर ये लगेगा कि अकेले रह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अकेले नहीं बल्कि फलाह व बहबूदी तुम्हारे साथ होगी। और अमली मैदान में भी उतरने की कोशिश करना। हमारी अवाम अहले सुन्नत कुछ यानी अमली मैदान में बहुत दूर चली जाती है, नमाजों से काफ़ी दूर वगैरह वगैरह। ये मैं आपको नसीहत करता हूँ, अगर कामयाबी की ज़मानत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो आप अपने अकीदों को भी मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। और अकीदों को मजबूत रखने के साथ साथ अमली मैदान में भी अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भी आपकी शादो आबाद हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी आपकी शादो आबाद हो जाए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मेरे कहने में क़स्दन ये सेवन ये जो लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।